जानकारी आ रही है। अधिकारी कुछ देर के बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं, लेकिन छात्र अभी भी जो है आयोग के सामने लगातार जुटे हुए हैं और जल्द अधिसूचना जारी भी यहां की जा सकती है, जिसके बाद इसमें जानकारी छात्रों के लिए दी जाएगी कि जो मांग लगातार की जा रही थी एग्जाम को एक ही दिन करवाने की, वो स्वीकार कर ली गई है और छात्र तब तक के लिए लगातार यहां पर डटे हुए हैं। और जानकारी है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें हस्तक्षेप किया, जिसके बाद मामले को सुलझाने की कोशिश हुई है। राघवेंद्र हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जब इसका अनाउंसमेंट यहां से हुआ है, ये अनाउंसमेंट जब हुआ, ये किसकी ओर से अनाउंसमेंट हुआ है, और अगर ये आयोग के अधिकारियों की तरफ से हुआ है तो फिर छात्र अब क्यों वहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए आयोग के अधिकारियों के द्वारा ही ये अनाउंसमेंट हुआ है। बाकायदे बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस का सुरक्षा घेरा है और उस कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम दोबारा चलेंगे राघवेंद्र के पास, लेकिन दावा यही है जहां पर जो छात्र हैं वो मांग नोटिफिकेशन को लेकर भी कर रहे हैं और अब आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। और अब बात करने जा रहा हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जहां प्रचार लगातार जोरों पर चल रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, और जो बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है वो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हैं। एक के बाद एक बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और हालात अब ये हो गए हैं कि उन्हें बयानों की वजह से नोटिस तक थमा दिए जा रहे हैं। क्यों मिला है नोटिस, अब एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी को जरा देखिए। कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। महाराष्ट्र में चुनाव है, बह रही बयानों की बयार है। एक बार फिर फिजा में गूंजा 15 मिनट वाला नारा। भड़काऊ भाईजान ने 15 मिनट वाला बयान फिर से दे डाला। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अपने आखिरी दौर में है, लिहाजा ओवैसी के बयानों के तीर भी तेज हो गए हैं। पहले संभाजीनगर और फिर सोलापुर में 15 मिनट वाले भाषण का जिक्र किया तो महाराष्ट्र पुलिस ने मंच के बीचों बीच नोटिस थमा दिया। नोटिस देख ओवैसी का माथा चकरा गया। ओवैसी ने नोटिस को पुलिस का लव लेटर करार दिया और उसे खुशी खुशी स्वीकार किया, लेकिन इसी के साथ पुलिस के भेजे नोटिस पर सवाल भी खड़े कर दिए। मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए, ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इश्क का खत लेकर आए हम, आइए। ओवैसी ने न सिर्फ नोटिस पर सवाल उठाया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। कई जगहों पर स्पेलिंग गलत लिखे होने पर उसे करेक्ट किया। पुलिस ओवैसी को ये नोटिस ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत के साथ दी। ओवैसी ने छत्रपति संभाजी नगर में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर और महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों पर निशाना साधा था, जिस पर यह नोटिस थमाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मुस्लिम आरक्षण पर जारी जुबानी आक्रमण की। जी हां, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो रणनीति तैयार की गई थी, वो रणनीति अब नाकाम हो गई है, जिसके बाद अब सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब कांग्रेस के नए सुर क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। विधानसभा चुनाव भले ही महाराष्ट्र और झारखंड के लिए हो रहे हों, लेकिन असर देश की सियासत पर साफ तौर पर देखा जा रहा है और चुनाव सीधे सीधे हिंदू मुसलमान हो गया। इंडी खेमा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कई सियासी पैतरे आजमा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुस्लिम आरक्षण है। सेकुलरिज्म के नाम पर मोदी विरोधी खेल और रणनीति दूसरे राज्यों से भी सेट कर रहे हैं। कुछ इसी मकसद के तहत चुनावी शोर के बीच कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार की हवा उड़ाई गई। कर्नाटक सरकार के मुसलमानों को आरक्षण देने की चर्चाएं तेज हुई तो बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो इंडी खेमे को बैकफुट पर आना पड़ा और आरक्षण का ये मुद्दा उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिस सिद्धरामैया सरकार में आरक्षण को लेकर देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की गई, उस पर सिद्धरामैया सरकार ने सफाई दी है। कर्नाटक सरकार ने विपक्षियों की मांग खारिज कर दी है। मुस्लिम आरक्षण पर अलग अलग समय पर मांगे उठती रही, लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई गई। हाल ही में कांग्रेस के साथ इंडी खेमा इसे ही मुद्दा बना वोट बटोरने की कोशिश में था, जो अब पूरी तरह बैकफुट पर है। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और ये राहुल बाबा क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, देश के पिछड़ों का आरक्षण, देश के दलितों का आरक्षण समाप्त कर वो माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है।